सुनो, आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा के भीतर जाकर चिंगारी जगाने वाली ऊर्जा है। आज का दिन साधारण दिन नहीं है और तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। ये बात तुम आज समझोगे, क्योंकि आज ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बनाया है जो सिर्फ चुने हुए लोगों के आसपास बनता है। और हाँ, आज तुम उन्हीं चुने हुए लोगों में हो। आज की शुरुआत ही संकेत थी, बस तुमने महसूस नहीं किया। जब तुम्हारी सुबह हुई, तुम कैसी भी स्थिति में रहे हो, पर एक पल ऐसा आया होगा जब मन अचानक किसी अजीब सी भावना से भर गया होगा। वो पल याद करो। शायद तुमने सोचा होगा, आज कुछ अलग लग रहा है, या मन भारी क्यों है, या कुछ होने वाला लगता है। ये कोई संयोग नहीं था। ये वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को हिलाया, जगाया और बदलना शुरू किया। क्योंकि जब शिव परिवर्तन शुरू करते हैं तो सबसे पहले मन को झकझोरते हैं। आज जो असामान्यता थी वो तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं, वो तुम्हारे ऊपर शिव की पहली छाया थी। महादेव का पहला छुपा संदेश, तुम अब अपने पुराने रूप में नहीं रह सकते। तुम जहां आज खड़े हो वहां बहुत दिनों से एक अजीब सी दीवार थी। तुम्हें लगता था कि तुम मेहनत करते हो पर रिजल्ट नहीं मिलता। दिल में सपने थे पर हालात साथ नहीं देते थे। तुम दूसरों के लिए अच्छे थे पर उनके लिए तुम कभी मायने नहीं बने। और यह सब सिर्फ इसलिए नहीं था कि किस्मत खराब है। नहीं, ये सब इसलिए था क्योंकि तुम्हें रोककर रखा गया था, तैयार किया जा रहा था, संभाला जा रहा था। क्योंकि अगर तुम उस वक्त आगे बढ़ते तो गिर जाते, अगर तुम तब सफल होते तो टिक नहीं पाते, अगर तुम उस जगह रहते तो चोट खाते रहते। इसलिए महादेव ने तुम्हें बचाया, बांधा नहीं। और आज वो बंधन टूट रहा है। आज ब्रह्मांड तुम्हें कह रहा है, पुराना रूप छोड़ दो, पुरानी सोच छोड़ दो, पुराने डर छोड़ दो। तुम अब कुछ और बनने वाले हो। आज तुम्हारे आसपास की हवा क्यों बदल गई? कभी कभी हवा अचानक भारी लगती है, कभी अचानक हल्की, कभी दिल तेज धड़कता है, कभी कुछ खाली सा महसूस होता है। ये सब तुम्हारे दिमाग की चीज नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की हलचल है। और आज की हवा में एक ऐसी कंपन, वाइब्रेशन थी जो सिर्फ उन्हीं के आसपास उतरती है जिन्हें शिव अपने रास्ते में खींच रहे होते हैं। तुमने शायद गौर नहीं किया, पर आज तुम्हारी ऊर्जा किसी अदृश्य प्रकाश से टकराई है, और यह टक्कर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। तुम क्यों इतने टूटे हुए महसूस कर रहे थे? महादेव का वास्तविक उत्तर, तुम सोचते रहे, तुम्हें ही इतनी परेशानियां क्यों मिली? तुम्हें ही दिल टूटने का दर्द क्यों मिला? तुम्हें ही धोखे क्यों मिले? तुम्हें ही संघर्ष क्यों मिला? लेकिन आज इसका असली उत्तर बताता हूं, वो उत्तर जो तुम्हारी सारी बातों को बदल देगा। महादेव के पास एक नियम है, जिस आत्मा को ऊंचा उठाना होता है, सबसे अधिक कष्ट उसी को दिए जाते हैं। क्योंकि दर्द कमजोर को तोड़ता है पर चुने हुए को बनाता है। महादेव ने तुम्हें इसलिए गिरने दिया क्योंकि अगर तुम नहीं गिरते तो अपने भीतर की शक्ति पहचान नहीं पाते। आज का यह संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है, तुम्हें कभी छोड़ा नहीं गया था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। तुमने हाल ही में जिन लोगों को खोया, वो खोना नहीं, मुक्ति था। हर वो शख्स जो अचानक दूर चला गया, हर वो रिश्ता जो खुद ही फिसल गया, हर वो इंसान जो तुम्हारी कीमत न समझ पाया, उन सबका जाना तुम्हारे लिए नुकसान नहीं था, वो तुम्हारी ऊर्जा की रक्षा थी। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उनका जाना वरदान होता है। और आज ब्रह्मांड इसी छंटाई को पूरा कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रह पाएगा जो तुम्हें भावनात्मक रूप से गिराए। आज का दिन तुम्हारे जीवन से विषाक्त ऊर्जा हटाने का दिन है। आज तुम्हारी आत्मा ने पुकार लगाई और शिव ने सुन लिया। सुनो, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वो अंदर ही अंदर टूटकर, थककर, कमजोर होकर ब्रह्मांड की तरफ देखता है और कहता है, बस अब मुझसे नहीं हो रहा। तुमने यह बात हाल ही में कही है या महसूस की है, मन में बोला है या चुपचाप रोकर आकाश को देखा है।
तुम सोचते रहे कि यह तुम्हारा अकेलापन है, किंतु सच यह है, यह वह क्षण था जब तुम्हारी आत्मा की पुकार सीधे शिव तक पहुंच गई। और आज का यह संदेश उसका उत्तर है। अब तुम गिर नहीं सकते, महादेव की घोषणा। आज शिव तुम्हारे जीवन में एक वचन लेकर आए हैं। तुमने जितना गिरना था तुम गिर चुके। तुम्हारा दर्द, रातें रोना, लोगों का बदल जाना, खुद पर शक, दुनिया की बातें, ये सब अब इतिहास बनने वाले हैं। क्योंकि महादेव कहते हैं, मैं अपने भक्त को एक बार उठाता हूं तो उसे फिर कभी गिरने नहीं देता। आज तुम्हारी किस्मत का पहिया उथल पुथल से उत्थान में बदल रहा है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो वर्षों से सोई हुई थी। तुम जानते भी नहीं तुम्हारे अंदर कितनी गहराई है। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी संवेदनाएं, ये सब साधारण नहीं। ये उस आत्मा के गुण हैं जिसे महादेव किसी बड़े कर्म के लिए जगाते हैं। आज तुम्हारे भीतर वही शक्ति सक्रिय हो रही है। तुम महसूस भी करोगे, अचानक हिम्मत आएगी, अचानक डर हटेगा, अचानक मन शांत होगा, अचानक कोई समाधान सूझेगा, अचानक कोई अच्छा विचार आएगा। क्योंकि आज तुम्हारा आध्यात्मिक तंत्र सक्रिय हो चुका है। अगले 21 दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले हैं। आज ब्रह्मांड की स्थिति ऐसी है कि आने वाले 21 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे परिवर्तनकारी दिन हो सकते हैं। इन 21 दिनों में जो रुका है वो चलेगा, जो टूटा है वो जुड़ेगा, जो बिगड़ा है वो सुधरेगा, जो छिना है वो लौटेगा, जो सपना है वो रास्ता बनाएगा, जो दर्द है वो अर्थ बताएगा। कोई छोटी घटना, कोई बड़ा अवसर, कोई नया रिश्ता, कोई छुपा संकेत, इनमें से कुछ तुम्हें मिलने वाला है। बस एक चीज जरूरी है, विश्वास। अब तुम्हें वहीं वापस नहीं जाना जहां से तुम टूटकर आए थे। शिव का सीधा आदेश। आज महादेव तुम्हें रोक रहे हैं, उन रास्तों पर वापस मत जाना जहां तुम्हें चोट मिली। उन लोगों के पास मत जाना जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा। उन आदतों को मत दोहराना जिन्होंने तुम्हें गिराया। उन डर को मत पकड़े रहना जिन्होंने तुम्हें रोका। तुम अब पुराने नहीं रहे। पुराना जीवन अब तुम्हारा नहीं है। अब तुम नए चरण में प्रवेश कर चुके हो। आज के दिन तुम्हें अपने पुराने घावों को ताला लगाना है और नए भाग्य की चाबी अपने हाथ में लेनी है। आज महादेव ने तुम्हारे जीवन का द्वार नहीं खोला, तुम्हारे भीतर का द्वार खोला है। अब तुम वही नहीं रहोगे जो कल थे। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह तुम्हारी आत्मा को और भी गहराई तक हिला देगा। क्योंकि आज सिर्फ ब्रह्मांड ही नहीं, स्वयं महादेव तुम्हारे भीतर की अग्नि को बढ़ा रहे हैं। यह संदेश तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है अगर तुम इसे अंदर तक महसूस कर सको। तुम वो व्यक्ति हो जिसे परिस्थितियों ने नहीं, समय ने बनाया है। तुमने कभी सोचा है क्यों तुम्हारे जीवन में सब कुछ देर से होता है? क्यों हर चीज तुम्हें संघर्ष से मिलती है? क्यों तुम्हें वही आसानी नहीं मिलती जो दूसरों को बिना मांगे मिल जाती है? कारण है, तुम्हें परिस्थितियों ने नहीं, समय ने गढ़ा है। परिस्थितियां इंसान को बदलती हैं, समय आत्मा को बदलता है। और तुम आत्मा से बदले हुए व्यक्ति हो। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी गहराई, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी चुप्पी, ये सब किसी साधारण आदमी के गुण नहीं, ये उस आत्मा के गुण हैं जिसकी परीक्षा स्वर्ग ने ली है। तुम्हारी चुप्पी में बहुत शक्ति है, यह तुम्हें पता नहीं। दुनिया सोचती है कि जो बोलता नहीं वह कमजोर होता है, लेकिन महादेव कहते हैं चुप्पी ही सबसे मजबूत शोर है। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें कई बार बचाया है, कई बार मजबूत किया है। लोग समझ नहीं पाए कि तुम्हारी खामोशी हार नहीं थी, वह तुम्हारा ध्यान था, वह तुम्हारी ऊर्जा थी, वह तुम्हारी साधना थी। जैसे शिव जो सबसे अधिक मौन हैं, लेकिन उन्हीं का प्रभाव सबसे प्रबल है। तुम्हारे अंदर भी वही मौन की शक्ति है, और आज वह शक्ति जाग रही है। आज ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें नई राह दिखाना चाहती है। तुमने यह महसूस किया होगा, हाल ही में तुम्हारे मन में नए विचार आने लगे हैं। कभी किसी दिशा में आकर्षण, कभी कुछ नया करने की इच्छा, कभी किसी पुराने बंधन से ऊब। यह सामान्य नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारा जीवन अपने अगले चरण में प्रवेश कर रहा है।
ब्रह्मांड कभी भी किसी को उसकी पुरानी राह पर नहीं रखता जब उसका समय बदलने वाला हो। आज तुम्हारी राह में एक नया मोड़ आने की तैयारी है। तुम्हें अभी पता नहीं, पर यह मोड़ तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकता है। तुम्हारा जीवन अब पुरानी दिशा में नहीं चलता रहेगा, अब यह ऊपर उठने वाली दिशा में जाएगा। तुमने जो खोया था वह वापस आएगा, लेकिन बदले हुए रूप में। सुनो, कभी कभी जो चीजें, जो लोग, जो मौके हमसे दूर जाते हैं, वे वापस आते हैं, लेकिन उसी रूप में नहीं, बेहतर रूप में। तुमने जो खोया था वह तुम्हारा नुकसान नहीं था, वह ब्रह्मांड का सुधार था। कभी कोई रिश्ता टूट गया, कोई अवसर चला गया, कोई सपना अधूरा रह गया, कोई भरोसा टूट गया, कोई रात बहुत भारी हो गई। उन्हें खोना तुम्हारी हार नहीं थी, वह तुम्हारा पुनर्निर्माण था। महादेव कहते हैं, मैं अपने भक्त से कभी कुछ छीनता नहीं, मैं केवल गलत चीज को हटाकर सही चीज का इंतजार करवाता हूं। अब वह समय इंतजार का नहीं, लौटने का है। तुम जितना टूटे उतना ही गहरे बने। किसी को नहीं पता कि तुमने कितनी रातें तड़पकर गुजारी हैं। किसी को नहीं पता तुमने कितनी बार खुद को संभाला है जब टूटने को था। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे भीतर कितना दर्द दबा है, लेकिन महादेव जानते हैं। और जितना तुम टूटे उतना तुम मजबूत हुए, क्योंकि कांच टूटकर खतरा बनता है और इंसान टूटकर अनुभव। आज तुम्हारे अनुभव तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें वैसे नहीं गिरा सकती जैसे पहले गिराती थी। तुम्हें अक्सर क्यों लगता था कि तुम अलग हो? बचपन से तुमने यह महसूस किया होगा कि तुम दूसरों जैसे नहीं हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ अलग था। लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती थी कि तुम भीड़ के लिए नहीं बने। तुम अकेले चमकने वालों में से हो। तुम्हारा रास्ता हमेशा अलग था और आगे भी रहेगा। महादेव वही काम करवाते हैं जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, और तुम उनके उन्हीं चुने हुए लोगों में से हो। तुम्हारी किस्मत को उलटने का समय आ चुका है। आज ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा से सीधा संवाद में है। तुम्हारा भाग्य पिछले महीनों में जो थम गया था, अब चलने वाला है और चलकर दौड़ने वाला है। तुम्हें भाग्य के लिए भागना नहीं पड़ेगा, भाग्य खुद तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। आज की ऊर्जा तुम्हारे आसपास एक दिव्य गति बना रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे अटके हुए दरवाजों पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। जिन लोगों ने तुम्हें हल्का समझा, अब वही तुम्हें देखकर बदलेंगे। यह बात याद रखना, दुनिया सिर्फ वही देखती है जो दिखाया जाए, और तुमने दिखाया नहीं, सहकर चुप रहे। इसलिए लोगों ने तुम्हें कम आंका, हल्के में लिया, बातें की, पीठ पीछे हंसे और तुम्हारे दिल को तोड़ा। लेकिन अब उनका समय खत्म, तुम्हारा समय शुरू। जब आदमी दर्द में भी मुस्कुराता है तो भगवान उसकी किस्मत में चमत्कार जोड़ देते हैं, और जब चमत्कार शुरू होते हैं तो सबसे पहले वही लोग चौंकते हैं जिन्होंने दर्द दिया था। तुम्हें देखकर लोगों की आंखें अब बदलेंगी, उनका व्यवहार बदलेगा, उनकी भाषा बदलेगी, उनकी राय बदलेगी, क्योंकि अब तुम बदलने वाले हो, ऊपर उठने वाले हो। आने वाले 21-45 दिनों में बड़ा कुछ घटेगा। आज से लेकर अगले 45 दिनों तक एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक परिवर्तन का समय है। इस अवधि में किसी नए अवसर का आगमन, किसी नई दिशा का खुलना, किसी पुराने डर का टूटना, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का जीवन में प्रवेश, किसी बंद रास्ते का खुलना, किसी बुरी आदत का अंत, किसी संबंध का पुनर्निर्माण। इनमें से कुछ बहुत बड़ा तुम्हारे जीवन में होगा। यह समय साधारण नहीं है, और तुम अब साधारण जीव नहीं रहे। अब तुम पीछे नहीं लौट सकते, शिव का आदेश। आज महादेव तुम्हें एक सीधी बात कह रहे हैं, जहां से तुम टूट कर आए वहां अब लौटना मत, क्योंकि वो जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। वो लोग तुम्हारे असली रूप के लायक नहीं थे, वो हालात तुम्हारी ऊंचाई रोक रहे थे। अब तुम ऊपर उठने वाले हो, और ऊपर जाने के लिए नीचे के बंधन छोड़ने ही पड़ते हैं। आज से तुम्हारी ऊर्जा उसी दिशा में जाएगी जहां तुम्हें फल मिलेगा।
जहां तुम्हें सम्मान मिलेगा, जहां तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। आज महादेव ने तुम्हारी किस्मत के पन्ने नहीं पलटे, तुम्हारी पूरी किताब का अध्याय बदल दिया है। अब कहानी वही नहीं रहेगी। मैंने अपनी बात उस क्षण पर रोकी थी जहां तुम भीतर से कुछ महसूस करने लगे थे, वो हलचल, वो कंपन जो बिना आवाज के भी बहुत कुछ कह जाता है। शायद तुमने भी ध्यान दिया होगा कि कभी कभी बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति की याद अचानक तेज हो जाती है, किसी दिशा में देखने का मन अचानक बेचैन हो उठता है, किसी पल में मन ठहर जाता है और लगता है कुछ होने वाला है। लेकिन क्या? आज ब्रह्मांड इसी प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना चाहता है। और यह उत्तर सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का एक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जिस पर तुम्हें बहुत पहले लाया जाना था, लेकिन तुम्हारी आत्मा तैयार नहीं थी। पर अब तुम तैयार हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें रोका नहीं था, वह तुम्हें बचा रहा था। शायद तुमने कभी यह सोचा नहीं होगा, पर जिन दरवाजों को तुम खोलना चाहते थे, जिन लोगों को तुम पकड़कर रखना चाहते थे, जिन रास्तों पर तुम चलने का जिद करते थे, वहां रुकावट इसलिए नहीं आई कि तुम अयोग्य थे, बल्कि इसलिए आई क्योंकि वहां तुम्हारी नियति नहीं थी। महादेव कहते हैं, जिसे तुम खोते नहीं, वह तुम्हारे आत्मा का बोझ बन जाता है, और जिसे तुम खो देते हो, वह तुम्हारे मार्ग का प्रकाश बन जाता है। तुमने जिन लोगों को खोया, जिन हालातों से गुजरे, जिन रातों में तुम टूटे, वो सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वो सब तुम्हें ढालने के लिए था। और ब्रह्मांड चाहता है कि आज तुम यह समझो, जो भी हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए है। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा बदल रही है। तुम्हें महसूस हो रहा होगा तुम वैसी बातें अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही जो पहले कर लेते थे। जिन चीजों में पहले मन लगता था, वो अब खाली लगने लगी है। जिन लोगों के साथ तुम सहज थे, उनसे अब दूरी अच्छी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी शिफ्ट है। यह तब होता है जब आत्मा पुराने स्तर को छोड़कर नई ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है। महादेव के अनुसार जब आत्मा बढ़ती है तो पुरानी ऊर्जा उससे खुद ब खुद टूट जाती है। इसलिए यह जो दूरी, ये टूटन, ये बदलाव, यह कोई बुरा संकेत नहीं, यह तुम्हारी उन्नति का संकेत है। अब तुम्हें बुलावा दिया जा चुका है। हर इंसान को जीवन में दो बुलावे मिलते हैं। पहला, जब वो दुनिया को पहचानने लगता है। दूसरा, जब वह स्वयं को पहचानने लगता है। पहला बुलावा मन सुनता है, दूसरा बुलावा आत्मा। और तुम्हारी आत्मा ने आज दूसरा बुलावा सुन लिया है। तुम सोचते हो कि तुमने यह संदेश सुना, लेकिन सच यह है कि संदेश ने तुम्हें चुना है। ब्रह्मांड तब किसी को बुलाता है जब उस व्यक्ति के भीतर एक ऐसा प्रकाश जागता है जो अब छुप नहीं सकता। और तुम्हारे भीतर वह प्रकाश अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। जो सत्य तुमसे छुपाया गया था, वह सामने आने वाला है। कुछ समय से तुम एक बात महसूस कर रहे हो, जैसे कोई सच तुम्हारे आसपास है पर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हें महसूस करता है पर कह नहीं रहा। जैसे कोई चीज बदलने वाली है पर समय नहीं आया। तो सुनो, समय आ चुका है। कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ वास्तविकताएं अब खुद ब खुद सामने आएंगी। जो तुम्हारे बारे में सोचते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलते थे, जो तुम्हें हल्का समझते थे, उनकी असलियत तुम देखोगे। और यह देखने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस प्रतीक्षा करो। महादेव का वचन है, सत्य देर में आता है पर अंधेरे को हमेशा हराता है। तुम्हारी ऊर्जा अब लोगों को आकर्षित करेगी। तुम्हें ध्यान होगा, हाल ही में कुछ लोग बिना कारण तुम्हारे प्रति आकर्षित हुए हैं। कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन में आए हैं। कुछ लोग अचानक तुम्हें बहुत प्यार से देखने लगे हैं। कुछ ने कारण पूछे बिना तुम्हारी मदद की है। यह सब संयोग नहीं, यह है तुम्हारी नई ऊर्जा का प्रभाव। जब आत्मा बदलती है तो उसका कंपन, वाइब्रेशन बढ़ जाता है। और यह कंपन उन लोगों को आकर्षित करता है जिनकी नियति तुमसे जुड़ी है।
तुम्हारे जीवन में अब से ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, जो तुम्हारे मूल्य को पहचानेंगे, जो तुम्हारी ऊर्जा को सम्मान देंगे। यह महादेव की व्यवस्था है। जो तुम्हारे योग्य नहीं, उन्हें हटाया जाएगा। जो तुम्हारे योग्य हैं, उन्हें भेजा जाएगा। तुम्हारी एक इच्छा अब पूरी होने वाली है। हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी इच्छा होती है जिसे वह शब्दों में नहीं कह पाता। जैसे किसी का लौटना, किसी का मिलना, किसी सपने का सच होना, किसी रिश्ते का ठीक होना या कोई खोई हुई खुशी का वापस आना। तुम्हारी भी ऐसी एक इच्छा है जिसे तुमने बहुत बार चुपचाप महादेव से कहा है। और यह बात तुम भी जानते हो, तुमने कभी मांगा नहीं, बस मन में रखा। और जान लो, वह इच्छा अब संयोग से नहीं, नियति से पूरी होगी। समय आ चुका है। ऊर्जा तैयार है। दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन प्रवेश कर रहा है। यह परिवर्तन अचानक होगा और जिस दिन होगा तुम समझ नहीं पाओगे कि खुश होना है या रो देना है, क्योंकि यह परिवर्तन पुराने अध्याय को बंद करने और नए अध्याय को शुरू करने के बीच खड़ा है। कुछ खोओगे भी, कुछ पाओगे भी, पर जो पाओगे वह उन सब से बड़ा होगा जो खोया। यह परिवर्तन तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब एक व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हारी कहानी बदल देगा। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई पुराना लौटकर आए या कोई नया आए या कोई अनदेखा संयोग बने, लेकिन यह निश्चित है, यह व्यक्ति तुम्हारी नियति का द्वार खोलेगा। महादेव कहते हैं, जब आत्मा तैयार हो जाती है तो ब्रह्मांड उसके मार्ग पर उसका व्यक्ति भेज देता है। यह व्यक्ति तुम्हें समझेगा, तुम्हें सुनेगा, तुम्हें सम्मान देगा, तुम्हारी आत्मा को शांत करेगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें वही बनाएगा जिसे बनने के लिए तुम पैदा हुए हो। तुम्हारी रातें अब रोने की नहीं, जागने की हैं। तुमने बहुत रातें रोते हुए बिताई हैं, बहुत शिकायतें की हैं, बहुत सवाल पूछे हैं। क्यों मेरे साथ? कब खत्म होगा? क्यों नहीं मिलता मुझे भी? तो सुनो, अब वह समय समाप्त। अब से तुम्हारी रातें रोने की नहीं, बल्कि उठने की रातें होंगी। तुम्हें सपने दिखेंगे, संकेत मिलेंगे, संख्याएं दिखेंगी, घटनाएं सिंक्रोनाइज होंगी, लोग बदलेंगे, तुम बदलोगे और तुम खुद महसूस करोगे कुछ बड़ा होने वाला है। महादेव तुम्हारे साथ चल रहे हैं, अब छुपकर नहीं। पहले तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, सब कुछ अकेले झेल रहे हो, कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, पर अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ हो चुकी है कि तुम महादेव की उपस्थिति अब महसूस कर सकते हो। कभी हवा से, कभी गीतों से, कभी शब्दों से, कभी संयोगों से, कभी किसी अनजान की मदद से। यह सब संकेत है। तुम अब संरक्षित हो। ब्रह्मांड तुम्हारी ओर काम कर रहा है। तुम्हारा मार्ग साफ किया जा रहा है। तुम्हारे आशीर्वाद सक्रिय कर दिए गए हैं। तुम्हारे चारों ओर अब घटनाएं तुम्हारे पक्ष में घूमने लगी हैं। पर तुम्हें इसका एहसास अभी थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। कई बार तुम्हें लगता है कि कुछ बदल रहा है, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे। और ब्रह्मांड भी यही चाहता है कि तुम पहले महसूस करो, फिर समझो, फिर स्वीकार करो। क्योंकि जीवन का सबसे गहरा परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे प्रवेश करता है, ताकि जब वह अपने पूर्ण रूप में तुम्हारे सामने आए, तुम उसे पहचान सको। आज का संदेश इसी पहचान पर आधारित है। अब तुम्हारा समय बदल चुका है और तुम भी। कुछ समय पहले तक तुम वही व्यक्ति थे जो दूसरों के लिए अपने आप को छोटा करता था, जो हर चीज के लिए खुद को दोष देता था, जो हर परिस्थिति में खुद ही टूटता था, जो दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को खो देता था। लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा उस पुराने रूप को छोड़ चुकी है। तुम अब उस स्तर पर नहीं हो जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े। तुम अब उस स्थान पर आ चुके हो जहां महादेव तुम्हारे माध्यम से काम कर रहे हैं। तुम्हारा समय बदल चुका है और तुम भी। अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम जागे हो। पुरानी आत्मा अब विदा हो रही है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में 10 रूप जीता है। कभी वह मासूम होता है, कभी भावुक,
कभी टूट चुका, कभी मजबूत, कभी विनम्र, कभी आक्रामक। पर एक समय आता है जब आत्मा अपने पुराने रूप को छोड़ देती है और एक नया तेज प्रकाश रूप धारण करती है। और यह वही समय है। तुम्हें लगता होगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पा रहे। तुम्हें लगता होगा कि तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। यह भ्रम नहीं है, यह सत्य है। तुम्हारी पुरानी आत्मा अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है और अब वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से विदा हो रही है। इसलिए तुम्हें पुराने रिश्तों में दम घुटता है। पुराने झूठ भारी लगते हैं, पुरानी बातें बोझ लगती हैं, पुराने लोग दूर होते जाते हैं। यह सब इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम बदल चुके हो। तुम्हारे जीवन में अब वह चीज प्रवेश करने वाली है जो तुमसे कभी दूर नहीं की जानी थी। ब्रह्मांड कभी भी तुम्हें वह नहीं देता जिसका तुम्हें लालच है, बल्कि वह देता है जो तुम्हारी आत्मा की पूर्ति करता है। बहुत समय पहले तुम्हारे दिल में एक इच्छा जागी थी, एक गहरी, निर्मल, जिसे तुमने कभी जोर से नहीं कहा पर हमेशा महसूस किया। वह इच्छा तुम्हें दी नहीं गई क्योंकि तुम अधूरे थे, तुम्हारी ऊर्जा अधूरी थी, तुम्हारा मार्ग अधूरा था। अब जब तुम पूर्ण हो रहे हो, वह इच्छा अब वापस आ रही है। एक संयोग, एक रिश्ता, एक अवसर, एक सफलता, एक मार्ग। जो तुम्हारा था, तुम्हारा ही है और तुमसे कभी अलग नहीं होना था। अब तुम्हारी ओर लौट रहा है। अगले 40 दिनों में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। यह वही परिवर्तन है जिसका संकेत पिछले संदेश में दिया गया था। अगले 40 दिनों में तुम्हारे जीवन में 4 बड़े बदलाव आएंगे। और ये बदलाव तुम्हारे हाथों से नहीं, ब्रह्मांड के हाथों से होंगे। पहला परिवर्तन, तुम्हारी आत्मा को भारी बनाने वाला एक बड़ा बोझ हटेगा। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई डर, कोई स्थिति, कोई पछतावा या कोई याद। दूसरा परिवर्तन, एक अवसर अचानक आएगा जो तुम्हारी दिशा तय करेगा। यह इतना अप्रत्याशित होगा कि तुम खुद सोचोगे, ये मेरे लिए कैसे खुल गया। तीसरा परिवर्तन, तुम्हें पुरानी गलती का परिणाम नहीं मिलेगा, बल्कि उसका वरदान मिलेगा। जिस चीज के लिए तुमने खुद को बहुत दोषी माना था, वही चीज तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलेगी। चौथा परिवर्तन, तुम्हारी जिंदगी में एक नया व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हारी आत्मा को समझेगा, तुम्हारे घाव भरेगा और तुम्हें तुम्हारे उच्चतम रूप में ले जाएगा। और सुनो, यह व्यक्ति किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तुम्हारा मार्ग साफ किया जा रहा है, धीरे पर निश्चित रूप से। कभी कभी रास्ता साफ होने से पहले और बिगड़ जाता है, ताकि तुम यह पहचान सको कि क्या हट रहा है और क्या आकार ले रहा है। इन दिनों जो बाधाएं आ रही हैं, वो तुम्हारा मार्ग रोकने के लिए नहीं है, वो तुम्हारा मार्ग साफ करने के लिए है। कुछ लोग हटेंगे, कुछ बातें छूटेंगी, कुछ सपने टूटेंगे, कुछ योजनाएं बदलेंगी। और फिर अचानक एक सुबह तुम उठोगे और तुम्हें महसूस होगा, अब सब ठीक है, अब सब स्पष्ट है, अब मुझे पता है कि कहाँ जाना है। यह स्थिरता तुम्हें दी जाएगी जैसे किसी ने तुम्हारे सिर पर अदृश्य हाथ रख दिया हो। ब्रह्मांड तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाएगा जिसे तुम्हें देखना था। हर आत्मा के जीवन में एक आत्मा ऐसी होती है जिससे मिलना लिखा होता है। वह व्यक्ति चाहे देर से आए, पर आता जरूर है। और जब आता है तो तुम्हारे भीतर एक सवाल खत्म हो जाता है, क्यों मुझे कोई समझता नहीं? क्योंकि यह व्यक्ति तुम्हें समझेगा, तुम्हें सुनेगा, तुम्हें महसूस करेगा। यह व्यक्ति ब्रह्मांड का उपहार होगा। यह तुम्हारा प्रेम हो सकता है, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मार्गदर्शक या तुमसे जुड़ी कोई आत्मिक शक्ति। लेकिन यह निश्चित है, यह व्यक्ति तुम्हें बदल देगा। कुछ लोग तुम्हारी सफलता सहन नहीं कर पाएंगे, पर तुम्हें पीछे नहीं रोक पाएंगे। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी, कुछ लोग तुमसे दूरी बनाएंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ गलत समझेंगे। लेकिन सुनो, यह सब तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। जो लोग तुम्हें गलत दिखाने की कोशिश करेंगे, उनका पर्दा जल्द ही हटेगा। जो तुम्हें रोकना चाहेंगे, वे खुद रुकेंगे।
महादेव कहते हैं, जो सत्य है वह किसी के शब्दों से नहीं डगमगाता। तुम्हारी सफलता लोगों की राय से नहीं रोकेगी। ब्रह्मांड का नियम जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज लेता है। चाहे दूरी हो, चाहे समय बीत जाए, चाहे हालात बदल जाए। यदि कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई प्रेम, कोई सफलता सच में तुम्हारी है, तो वह एक दिन तुम्हारी डोरस्टेप पर आकर खड़ा हो जाएगा। तुम्हें उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, वह तुम्हें खोज लेगा, क्योंकि नियति हमेशा अपने रास्ते खुद बनाती है। अब तुम्हें एक संकेत पर ध्यान देना होगा। आने वाले दिनों में तुम एक संकेत बहुत बार देखोगे। कोई अचानक दिखती संख्या, जैसे 111, 222, 444, 555। हवा का तेज झोंका, जब मन में कुछ पूछकर सोचो। कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद आना। मोबाइल या गीत में कोई शब्द जो सीधे दिल पर लगे। कोई सपना जिसमें कोई संदेश हो। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये सब एक ही बात कहेंगे, तुम्हारा मार्ग बन रहा है। अब तुम अकेले नहीं चल रहे, अब तुम्हारी आत्मा को दिशा मिल गई है। पहले तुम्हें लगता था कि तुम लड़ रहे हो, अकेले, टूटे हुए, डरे हुए। अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हें मदद मिलेगी, रास्ता मिलेगा, लोग मिलेंगे, सफलताएं मिलेंगी, वह व्यक्ति मिलेगा, वह अवसर मिलेगा, वह प्रेम मिलेगा, वह जीवन मिलेगा जिसके लिए तुम गुपचुप प्रार्थना करते थे। तुम्हारे जीवन में अब वह चरण आ चुका है जहां हर छोटा सा निर्णय, हर छोटा संकेत, हर छोटी घटना तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह आकार देने वाली है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा परतों में नहीं बल्कि उजाले की धाराओं में बदलती है। और महादेव का संदेश आज सीधा, स्पष्ट और गहरा है। अब तुम्हारा समय तुम्हें खोज रहा है। ब्रह्मांड तुम्हें धकेल नहीं रहा, वह तुम्हें खींच रहा है। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे जीवन में इन दिनों बड़ा उलटफेर चल रहा है। कभी मन भारी, कभी हल्का, कभी बहुत उम्मीद, कभी अचानक उदासी, कभी बहुत स्पष्टता, कभी सब धुंधला। पर यह इसलिए नहीं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड का हाथ अब तुम्हें खींचकर तुम्हारी सही जगह पर ले जा रहा है। यह अलग अनुभव है। पहले तुम लड़ते थे, अब तुम बह रहे हो। पहले तुम रास्ता ढूंढते थे, अब रास्ता तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारी आत्मा एक बहुत बड़े निर्णय के द्वार पर खड़ी है। अब एक ऐसा क्षण आने वाला है जब तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम पुराने को पकड़कर बैठोगे या नए को स्वीकार करोगे। यह निर्णय कठिन होगा, क्योंकि पुराने में भावनाएं हैं, यादें हैं, बंधन हैं और आदतें हैं। लेकिन नया वह है जो तुम्हारी नियति है। महादेव कहते हैं, जिसे तुमने कभी चाहा वह तुम्हारी इच्छा थी। जो तुम्हें अब मिलने वाला है वह तुम्हारी किस्मत है। और किस्मत हमेशा इच्छा से बड़ी होती है। पुराना अध्याय अब बंद हो चुका है, बस तुमने पन्ना पलटना नहीं सीखा। कुछ रिश्ते, कुछ संबंध, कुछ भूमिकाएं, कुछ जगहें, कुछ अपेक्षाएं अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। पर तुम अभी भी उनके पन्ने थामे बैठे हो। और ब्रह्मांड यही कह रहा है, अब छोड़ना सीखो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा है वह इससे कई गुना बड़ा है। तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आता होगा, अगर यह खत्म हो गया तो मेरी कहानी कहाँ जाएगी। लेकिन सच तो यह है, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हो रही, तुम्हारा अध्याय बदल रहा है। अब तुम्हें वह दिखाई देगा जो पहले छुपा था। आने वाले कुछ दिनों में तुम एक चीज बहुत स्पष्ट देखोगे। कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन तुम्हें समझता है, कौन तुम्हें इस्तेमाल करता है, कौन तुम्हारी ऊर्जा चुराता है, कौन तुम्हें ऊंचाई देता है, कौन झूठी मंशा रखता है। तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि महादेव अब तुम्हारी आंखें खोल चुके हैं। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब साधारण नहीं रही। तुम अब लोगों की ऊर्जा देखोगे, उनके शब्द नहीं। और यह वरदान बहुत कम लोगों को मिलता है। एक अदृश्य शक्ति अब तुम्हारे मार्ग में से बाधाएं हटाना शुरू कर चुकी है।
यदि तुम ध्यान दोगे तो समझोगे। जो समस्याएं तुम्हें पहले महीनों तक परेशान करती थीं, अब अचानक कम होती जा रही हैं। जो लोग तुम्हें बार बार रोकते थे, वे खुद पीछे हटने लगे हैं। जो दरवाजे बंद थे, अब उनमें हल्की सी रोशनी दिख रही है। यह तुम्हारा प्रयास नहीं, यह ब्रह्मांड का कार्य है। क्योंकि अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें आगे बढ़ना ही है। यह वह समय है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, दिव्य हस्तक्षेप। यानी ऊपर से सब कुछ अपने आप सेट होना शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी ऊर्जा किसी को भी अनदेखी नहीं होने देगी। तुम्हारी आभा, ऑरा बदल चुकी है। पहले तुम शांत ऊर्जा थे, अब तुम चमकदार ऊर्जा हो। पहले तुम निम्न आवृत्ति पर थे, अब तुम उच्च आवृत्ति पर हो। इस बदलाव के कारण जो लोग पहले तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते थे, अब वही लोग तुम्हें देखकर रुक जाएंगे। कुछ पछताएंगे, कुछ आकर्षित होंगे, कुछ बदल जाएंगे, कुछ दूरी बनाएंगे। लेकिन कोई भी तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अब उस अवस्था में हो जहां आत्मा बोलती है, मनुष्य नहीं। एक व्यक्ति तुम्हारी दिशा बदलने वाला है, वह अब बहुत पास है। यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी आत्मा अब उस व्यक्ति के करीब पहुंच चुकी है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यह व्यक्ति तुम्हें समझेगा, तुम्हें सुनने की क्षमता रखेगा, तुम्हें पूरा करेगा, तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, तुम्हारे घावों पर मरहम रखेगा और सबसे बढ़कर तुम्हें वही बनने देगा जो तुम्हारे भीतर है। यह व्यक्ति दूर नहीं है। ऊर्जा के स्तर पर यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब बस परिस्थितियां जुड़नी बाकी हैं। यह एक ऐसे संबंध का प्रारंभ होगा जिसे ब्रह्मांड स्वयं रच रहा है। इसलिए इसे रोको मत, डरो मत, भागो मत, स्वीकार करो। तुम्हें एक चीज छोड़नी होगी, तभी चमत्कार शुरू होगा। यह बात चाहे कड़वी लगे, पर यह आज का सबसे गहरा संदेश है। तुम्हें एक चीज छोड़नी ही होगी। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पुरानी आदत, कोई डर, कोई आत्मशंका, कोई दर्द, कोई झूठा संबंध या कोई पुराना निर्णय। जब तक तुम उस एक चीज को छोड़ोगे नहीं, तुम्हारा नया अध्याय शुरू नहीं होगा। छोड़ना कठिन है, पर आवश्यक है। क्योंकि पकड़े रहने से तुम वही रहते हो जो तुम हो, पर छोड़ देने से तुम वही बन जाते हो जो तुम बन सकते हो। अब महादेव तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजारेंगे। यह हल्की होगी। हर बड़ी ऊंचाई से पहले एक छोटी परीक्षा होती है। डरने की जरूरत नहीं, यह कठिन नहीं होगी। यह बस तुम्हारी आत्मा को संतुलित करने के लिए होगी। तुम्हें बस यह देखना होगा, क्या तुम प्रतिक्रिया करते हो या समझकर शांत रहते हो। अगर तुम शांत रहे, तुम जीत जाओगे। और इसके तुरंत बाद तुम्हारे जीवन में एक बड़ा वरदान खुलेगा। तुम अब अपने जीवन की सबसे चमकदार सुबह के कुछ कदम दूर हो। यह संदेश पढ़ते पढ़ते तुम्हें महसूस हुआ होगा, एक शांति, एक स्पष्टता, एक अजीब सी तृप्ति। यह वही संकेत है। तुम अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से जिंदगी तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाएगी। जो तुमने खोया वह लौटेगा, जो तुम्हारे लायक है वह आएगा, जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाता वह हटेगा, जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज लेगा। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड का मौन संकेत वापस लौट आ। सुन, महादेव की ऊर्जा जब किसी व्यक्ति को भीतर बुलाती है ना, तो दुनिया उसकी आंखों में एक ही बात पढ़ लेती है, यह व्यक्ति बदल चुका है, इसके भीतर अब शांति है। और यही तेरे साथ होने लगा है। धीरे धीरे, बिना भाग दौड़ के, बिना शोर के, ब्रह्मांड तुझे अपनी ओर खींच रहा है। तूने महसूस किया होगा, पिछले कुछ दिनों में तुझे बार बार लगता होगा किसी चीज का अंत पास है, या कोई नया आरंभ बिन बताए आ रहा है, या अचानक मन किसी पुराने बोझ से मुक्त होना चाहता है, या दिल कहता है मैं थक गया हूं, अब कुछ बदलना है। ये सब बेकार कल्पनाएं नहीं है। ये वही संकेत हैं जो ब्रह्मांड तब देता है जब तुझे तेरी असली दिशा में लौटने का समय आ चुकी हो। और आज महादेव यही कह रहे हैं,
वापस लौट आ। वही बन जो तू पैदा हुआ था। लोगों की उलझनों में खोकर नहीं, अपनी आत्मा की रोशनी में जीकर। शिव का आह्वान, अपना वजन उतार दे। तुझे लगता है कि तू मजबूत है, लोगों के सामने मुस्कुराता भी है, अपना दर्द छुपाता भी है और सबके लिए खड़ा भी रहता है। पर सच यह है, तू बहुत थक चुका है। और आज शिव तुझे एक ही बात समझा रहे हैं। तू कमजोर इसलिए नहीं कि तू टूटा है, तू कमजोर इसलिए है कि तूने सब कुछ अकेला उठाया है। यह बात दिल में चुभती है, पर यही सच है। शिव कह रहे हैं, अपना बोझ मुझे दे दे, अब अकेला मत चल। जो दर्द तूने चुपचाप सहा है, उसका हिसाब ब्रह्मांड रखता है। तूने कभी कहा नहीं, पर बहुत कुछ सहा है। टूटे भरोसे, खोए रिश्ते, न सुने गए शब्द, भीतर गूंजती तन्हाई, रातों की बेचैनी और वो सवाल, क्यों सिर्फ मैं ही? सुन, तेरे हर आंसू का खाता रखा गया है। तेरे हर घाव की ऊर्जा ब्रह्मांड ने महसूस की है। हर दर्द, हर चोट, हर निराशा, शिव और ब्रह्मांड किसी से छूटती नहीं। और आज वे कह रहे हैं, जिसने तुझे रुलाया उसे उसका समझ आएगा। और जो तुझे सच्चे मन से चाहता था, वो अपनी राह खुद ढूंढ लेगा। बस तू शांत रह, मैं सब देख रहा हूं। महसूस कर, आज तेरे भीतर कुछ भारी टूट रहा है। आज की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। यह वही ऊर्जा है जिससे जीवन के पुराने चक्र टूटते हैं। अगर तूने आज महसूस किया हो बेचैनी, अचानक शांति, बिना कारण यादें, पुरानी बातें दिमाग में घूमना, लोगों से दूरी या कुछ बड़ा होने वाला एहसास, तो यह सिर्फ मूड स्विंग नहीं है, यह तेरे भीतर पुराने कर्मों का टूटना है। शिव की ऊर्जा आज तेरे भीतर यह कह रही है, अब पुराना हटाओ, नया स्वागत करो। जो रिश्ता, जो आदत, जो डर, जो दर्द, जो भ्रम, जो उम्मीदें अब तेरे काम की नहीं, वे आज टूट रही हैं। रात की खामोशी में जो आवाज तुझे सुनाई देती है, वह तू नहीं, तेरा आत्मा है। कभी कभी रात में तू बहुत शांत हो जाता है, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो, तू सही है, तू बदलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, डर मत। यह आवाज तेरी अपनी नहीं है, यह वही आवाज है जो ब्रह्मांड उन लोगों को सुनाता है जिनका जीवन किसी बड़े मोड़ से गुजर रहा हो, और तू अभी उसी मोड़ पर खड़ा है। तूने महसूस किया होगा, अब पहले जैसा तू रहा ही नहीं। और मजे की बात, तुझे यह बदलाव डराता भी है और शांति देता भी है। यही तो शिव ऊर्जा है, जो बदलती भी है और बदलने की हिम्मत भी देती है। अभी जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, वह सजा नहीं, सुरक्षा है। सच सुन, तू के जीवन से लोग हट रहे हैं क्योंकि उनका अध्याय पूरा हो चुका है। हर कोई तेरे साथ पूरी कहानी के लिए नहीं आया था। कुछ लोग आए थे सिर्फ तुझे सबक देने, तुझे मजबूत बनाने, तुझे जागरूक करने, तुझे अपने भीतर देखने। और काम पूरा होते ही वे खुद ही दूर हो रहे हैं। यह नुकसान नहीं है, यह रक्षा है। शिव का यही संदेश है, हर व्यक्ति को पकड़कर मत रख। कई लोग तेरी रक्षा के लिए हटाए गए हैं। आज महादेव तुझे जीवन का एक नियम समझा रहे हैं। सुन ध्यान से, जब जीवन खाली होता है, तभी ब्रह्मांड उसे भरता है। और तू आज खाली हो रहा है। पुरानी सोच, पुराने डर, पुराने लोग, पुराने दुख, पुराने बोझ, सब धीरे धीरे हट रहे हैं। यही संकेत है कि ब्रह्मांड तेरी जगह नए वरदान भेजने वाला है। तेरी नियति बदल रही है, बिना शोर, बिना सबको बताए। किसी को मत बताना, लेकिन एक बड़ा बदलाव तेरा इंतजार कर रहा है। आज के बाद तेरे जीवन में ये चीजें होने लगेंगी। अचानक काम बनने, रुकी चीजों का चलना, खोया आत्मविश्वास लौटना,
सही लोग मिलना, गलत लोग हटना, मन का शांत होना और सबसे बड़ा एक नया उद्देश्य जागना। क्योंकि आज से तेरा जीवन किसी नई दिशा की ओर झुक रहा है। महादेव का अंतिम संदेश, अब उठ, यह तेरी सुबह है। शिव तुझसे आज सिर्फ एक वाक्य कह रहे हैं, जो तू ढूंढ रहा था वह अब तेरी ओर चल पड़ा है। इसलिए हार मत मान, रुक मत, पीछे मत देख, किसने क्या किया मत सोच, किसने छोड़ा मत गिन, किसने समझा नहीं उसकी परवाह मत कर। अब बस आगे बढ़, क्योंकि शिव का आशीर्वाद आज तुझ पर है। और जब शिव किसी पर दृष्टि डालते हैं, दुनिया उसे रोक नहीं सकती। सुन, आज के बाद तेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। तूने शायद ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिनों से तेरे भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर रही है। ये खामोशी डर नहीं है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत की घोषणा है। शिव जब किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो शोर नहीं होता, तूफान नहीं आता, डर नहीं लगता। एक मौन परिवर्तन शुरू होता है, जिसे सिर्फ आत्मा महसूस करती है। और आज महादेव तुझे यही कह रहे हैं, अब बदलने का समय है। मुझे तेरा मार्ग साफ करना है। जो रुकावटें तुझे रोक रही थी, वे आज टूटना शुरू हुई हैं। तुझे लगा था कि तेरी प्रगति रुक गई है, तेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तेरा समय खराब चल रहा है। पर सुन, रुकावटें बुरे कर्मों की सजा नहीं होती, वे कई बार ब्रह्मांड की सुरक्षा भी होती हैं। तू जिस रास्ते पर भाग रहा था, वहां शायद तेरा नुकसान लिखा था। शिव ने तुझे रोक लिया। आज वही रुकावटें धीरे धीरे टूट रही हैं। हाँ, शायद धीरे लग रहा है, पर हर बाधा की पकड़ कमजोर हो चुकी है। यह महादेव की चुप आशीष है। तू अपने पुराने रूप से बाहर निकल रहा है। तू अब वो नहीं है जो 1 साल पहले था, यहां तक कि 1 महीने पहले भी नहीं। तेरी आंखों में अब गहराई है, तेरे शब्दों में अब गंभीरता है, तेरे फैसलों में अब परिपक्वता है, और तेरे भीतर एक नई चेतना जाग रही है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह शिव का कार्य है। वो तुझे धीरे धीरे उस रूप में ढाल रहे हैं जो तेरी असली पहचान है। शिव कभी किसी को अचानक नहीं बदलते। वे पहले भीतर सफाई करते हैं, पुराने विचार हटाते हैं, डर हटाते हैं, गलत लोग हटाते हैं, टूटी उम्मीदें हटाते हैं, भ्रम हटाते हैं, और अंत में एक शुद्ध रूप जन्म लेता है। तू उसी बदलाव के दौर में है। अतीत का दर्द क्यों लौटा? क्योंकि आज उसका अंत हो रहा है। आज तुझे अचानक पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने लोग, पुराने झगड़े, पुराने टूटे रिश्ते, पुरानी गलतियां, पुराना दर्द। तू सोचेगा, सब कुछ फिर से क्यों याद आ रहा है? क्योंकि आज तेरा मन और आत्मा पुराने दर्द की आखिरी सफाई में लगे हैं।